हेलो फ्रेंड्स, बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज सिखाएंगे कक्षा 8 के बच्चों के लिए गणित। और गणित में इकाई नंबर 2 वर्गमूल और वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2b। अभ्यास 2b में निकालेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इनके निकालेंगे गुणनखंड। पहली संख्या है 7744, तो इसके निकालने हैं गुणनखंड। और गुणनखंड जैसा कि आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है। 2 से भाग करेंगे 7 में, 2 3 6, 1 बचेगा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचेगा 14 हो गया, 2 7 14 और 2 दूनी 4। जब तक 2 से भाग होगा 2 से भाग करते जाएंगे। अब 2 से करेंगे 3 में, 2 एकम 3, 1 बचा 18 हो गए, 2 नम 18, 2 3 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 6 12। फिर 2 से भाग करेंगे 19 में, 2 नम 18, 1 बचा 13 हो गए, 2 6 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16, 2 चौक 8। और फिर भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। और फिर करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये आगे भाग करने पर 121। तो 121 केवल 11 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 11 एकम 11, 1 बचा, फिर 11 हुए, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो ये हुए इसके गुणनखंड। 7744 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6। 2 है 6 बार और 11 है 2 बार। अब क्या करते हैं, वर्गमूल में दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं जो संख्या समान है। 1 2 इसका जोड़ा बन गया, 1 2 इसका जोड़ा बन गया, 1 2 इसका जोड़ा बन गया और 1 2 11 जोड़ा बन गया। अब हर जोड़े में से एक एक संख्या लेते हैं। 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे और 11 इसमें से लेंगे। अब इन संख्या में गुणा कर लेंगे। तो 11 दूनी 22, 22 की 2 से गुणा करेंगे 44, 44 की 2 से गुणा करेंगे 88। तो इसका उत्तर आएगा प्लस माइनस 88। ये इसका वर्गमूल ज्ञात हो गया। अब निकालते हैं सवाल नंबर 2। तो सेकंड में भी सबसे पहले निकालेंगे गुणनखंड। 11664। तो गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से करना है। तो 2 से कटेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा 16 हुए, 2 8 16 है, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुए, 2 नम 18, 2 से करेंगे 3 में, 1 बच जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हुए, 2 6 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 11 हुए, 2 पंजे 10, 1 बचा 16 हुए, 2 8 16। जब तक 2 से होगा 2 से भाग करते जाएंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुए, 2 नम 18। अब ये इकाई में 9 है। जब इकाई में 9 है तो 2 से भाग नहीं होगा। अब देखेंगे 3 से, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुए, 3 चौक 12 और 3 दिया 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6,
दो बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 से भाग करेंगे 3 एम 27, 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 11,664 के गुणनखंड हैं 1 2 3 4, 2 हैं 4 बार, 1 2 3 4 5 6 और 3 हैं 6 बार। अब जैसा हम जानते हैं दो समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। 1 2 ये जोड़ा बन गया, 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 1 2 जोड़ा बन गया। और जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे। इस जोड़े में से लेंगे 2 संख्या, 2 इसमें से लेंगे, इसमें से 3 लेंगे, इसमें से 3 लेंगे और इसमें से 3 लेंगे। अब गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 की करेंगे 3 से गुणा, 9 तिया 27, 27 की 2 से गुणा करेंगे 54 और 54 की 2 से गुणा करेंगे 108। तो प्लस माइनस 108 ये आ गया इसका वर्गमूल। तो हम वर्गमूल को इस तरह से भी लिख सकते हैं 11,664 और ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है बराबर प्लस माइनस 108। और इसी तरह ये लिखेंगे 7,744 और ये वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। तो सवाल नंबर 1 में बाकी जो 2 सवाल हैं वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि 2 सवाल उसी तरह से हैं जैसे हम पहला दूसरा करा चुके हैं। अगर सब सवाल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 कराते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में भिन्न है 625 बटे 1296। तो ये हमारे भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में होता है तो सबसे पहले निकालते हैं अंश का वर्गमूल और उसके बाद निकालेंगे हर का वर्गमूल। तो अंश का वर्गमूल ऊपर लिखेंगे, हर का वर्गमूल नीचे लिखेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं 625 के गुणनखंड। यहां निकाल लेते हैं 625 के गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। अब सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से इसमें भाग नहीं होगा, 5 से अगर 5 इकाई में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 × 5, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गए, 5 पंजे 25 और फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 5 पंजे 25 और फिर भाग से करेंगे 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे, 5 × 5, 5 आ गया 4 बार, 5 × 5 × 5 × 5 ये इसको गुणनखंड। अब क्या करते हैं, 2 समान संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो इसका जोड़ा बन गया और इस 5 का जोड़ा बन गया और जोड़े में से एक एक संख्या लेते हैं, एक इसमें से लेंगे और एक 5 इसमें लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25। तो 625 का वर्गमूल हो गया 25। अब निकालते हैं 1296 के गुणनखंड। तो यहां निकाल लेते हैं 1296 के गुणनखंड। इकाई में 6 है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 × 6 12, 2 से करेंगे 9 में, 2 × 8, 1 बचा, 16 हुए, 2 × 8 16 है। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 8, फिर 2 से करेंगे, 2 × 2, 1 बचा, 12 हुए, 2 × 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 × 8 16, 2 × 2। अब इकाई में 1 है, विषम संख्या है तो इसमें करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 21 हुए, 3 7 21, फिर 3 से करेंगे, 3 × 27 और 3 से भाग करेंगे, 3 × 3 9 और 3 से करेंगे 3 × 3।
तो इस प्रकार से 1 2 3 4, तो 2 हैं 4 बार, और 1 2 3 4, 3 के भी गुणनखंड 4 बार हैं। अब जैसा जानते हैं कि जो संख्या समान है उनके जोड़े बनते हैं। 1 2 इसका जोड़ा बन गया, 2 2 संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं, और जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे इस तरह से। अब गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो 625 का वर्गमूल 25 है और 1296 का वर्गमूल 36 है। तो हमारा आंसर हो गया 625 बटे 1296 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो 625 का वर्गमूल हो गया 25 और 1296 का वर्गमूल हो गया 36। अब ये संख्या सरलतम रूप में नहीं हो सकती, तो ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर सेकंड। अब सवाल नंबर सेकंड है 529 बटे 196। तो जैसे हमने सवाल नंबर 1 किया था उसी प्रकार से होना है। तो हम निकालेंगे 529 के गुणनखंड, यहां निकाल लेते हैं 529। तो ये 529 केवल 23 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 23 से कटना है, भाग करना है। 23 से यहां कर लेते हैं, आसान रहेगा। 23 से 529 में भाग, 23 दूनी 46, घटाएंगे 12 में से 6 गया 6 बचा, यहां रहेगा 4, 4 में 4 का कुछ नहीं, उतारेंगे 9 और 23 दिया 69। इसका आ गया भाग करने पर 23, और फिर करें 23 से तो आएगा एक बार। तो इस प्रकार से 529 गुणनखंड हैं 23 गुणा 23। ये संख्या एक बार लेंगे, इनके जोड़े बन गए, तो इसका उत्तर आ गया 23। अब निकालते हैं 196 का। तो 196 के निकाल देते हैं गुणनखंड। अब क्योंकि इकाई में 6 है, सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा। 2 में 18, एक बच्चा 16 हुए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 और 2 में 18, 49, 7 से कटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इसके जोड़े बन गए हमारे, जो गुणनखंड हैं 196 के, 2 2 बार हैं और 7 2 बार हैं। अब जो समान संख्या हैं उनके जोड़े बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा बन गया, और जोड़े में से एक संख्या लेंगे, 2 और 7, तो ये हो गया 14। तो इसका इस स्थान पर वर्गमूल हो गया 14। अब निकालेंगे इसके आंसर। तो आंसर में यहां निकाल लेते हैं 529 बटे 196, और ये वर्गमूल का चिन्ह आएगा। ऊपर की संख्या ऊपर लिखेंगे, यानी 23 ऊपर और 14 नीचे। अब बनाएंगे इसको संयुक्त भिन्न में। तो 14 से 23 में भाग करेंगे, 14 ही कम 14 और 14 दूनी 28, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 14 ही कम 14, घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 9। तो ये भागफल जो आया है ये हो गया हमारा 1, और शेष है 9 ऊपर लिखेंगे और 14 हर में लिखेंगे। तो 1 सही 9 बटे 14, ये आ गया 529 बटे 196 का वर्गमूल। इस तरह से निकालते हैं। तो बाकी जो सवाल हैं वो तीनों सवाल इसी विधि से निकालने हैं, उसको आप स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो करते हैं सवाल नंबर 3। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? हमें निकालना है बाग में पंक्तियों की संख्या। तो
अंडर रूट का मतलब है वर्गमूल निकालना है। 2304 का निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं गुणनखंड। 2304 के करने गुणनखंड, और गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 12 हो गया, 2 छः 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, फिर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से भाग करते आएंगे जब तक 2 से भाग हुआ। 2 तीन 6, 2 छः 12। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18। अब ये 9 आ गया, 9 में 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 हैं 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 हैं 2 बार, 1 2। अब जो संख्याएं समान हैं उनके जोड़े बनाते हैं। इसका जोड़ा बन गया, एक ही बन गया, एक ही बन गया, एक ही बन गया और इसका जोड़ा बन गया। अब हर जोड़े में से एक संख्या लेंगे, एक लेंगे इसमें से 2, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे और 3 इसमें से लेंगे। अब ये इनके गुणनखंड है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आया 48। अब हम लिखेंगे बाग में 48 पंक्तियां हैं। ये आपका सवाल नंबर 3 पूरा हो गया। सवाल नंबर 4 में है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। जितनी टोलियां थीं, हर टोली में उतने ही सैनिक थे। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? इसमें निकालना हमें टोली में सैनिकों की संख्या। तो लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। सैनिकों की संख्या, और इसमें करना है अंडर रूट यानी वर्गमूल का चिन्ह, और लिखेंगे 6561। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि जितनी टोलियां थी हर टोली में उतने ही सैनिक थे, तो इस प्रकार के सवाल को निकालने के लिए हमेशा वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 6561 का निकालेंगे गुणनखंड। यहां निकाल लेते हैं 6561 का गुणनखंड। अब इसमें इकाई में 1 है, 1 हमारी विषम संख्या है, तो विषम संख्या से कटेगा। ये विषम संख्या से इसमें भाग करना है, तो 2 से तो होगा नहीं। अब देखेंगे 3 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, विभाज्यता की जांच, उसके अनुसार देखते हैं 3 से पहचानेंगे 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए अंकों को जोड़ लेंगे, 1 और 6 7 और 5 12 और 6 18। 3 से 18 भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से भाग करना है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब जब तक 3 से भाग हुआ 3 से काटते आएंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचे 27 हो गए, 3 दूनी 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6,
एक बचा, 12 हो गए, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और फिर 3 से करेंगे भाग 24 में, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और फिर 3 से करेंगे भाग, पहले करेंगे 8 में, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 से कटेंगे 27, 3 एम 27 और फिर 3 से कटेंगे 9, 3 तिया 9 और फिर 3 से कटेंगे 1, 3 एकम 3। तो ये हो गए इसके गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया, 3 लिखेंगे 8 बार। इससे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले बनाएंगे दो समान संख्याओं के जोड़े, तो इसका जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और हर जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे। 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 9 की 3 से करेंगे, 9 तिया 27 और 27 की 3 से करेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहां कर दे रहे हैं 27 की 3 से गुणा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 81। तो इसका जो वर्गमूल है वो आ गया 81। तो इस प्रकार प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 है। यह आपका सवाल नंबर 4 हो गया। मुझे आशा है कि यहां तक आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब कराएंगे सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग का मतलब जितनी पंक्तियां इस तरह से लंबाई चौड़ाई में बराबर। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो पहले हम लिखेंगे वर्ग में खड़े यंत्र जवान की संख्या, कितने जवान थे, जवानों की संख्या। उसने वर्ग में खड़े किए थे तो कुल हैं 8160, जिसमें से 60 बच गए, 60 को निकाल दिया तो 8160 में से 60 घटाएंगे, यह आएगा 8100। अब 8100 जवान उसने जो है वर्ग के रूप में खड़े किए हैं। तो निकालना है प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो इसमें निकालेंगे प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, कितने जवान थे प्रत्येक पंक्ति में। तो जैसे हम जानते हैं वर्गमूल लिखते हैं और 8100, तो हमें 8100 का निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले 8100 का वर्गमूल निकालने के लिए इनके निकालते हैं गुणनखंड, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से भाग ज्यादा क्योंकि इकाई में शून्य है, 2 चौक 8। 2 से भाग करेंगे 1 में, तो 2 से भाग 1 में नहीं कर सकते इसलिए शून्य आएगा। फिर करेंगे 10 में, 2 पंजे 10 और शून्य। फिर 2 से करेंगे भाग, 2 दूनी 4 शून्य। 2 से करेंगे 5 में, 2 दूनी 4 एक बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब इकाई में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 छंग 18, हासिल 2, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, एक बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। और फिर करेंगे 3 से भाग, 3 सत्ते 21 एक बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। और फिर 3 से करेंगे भाग, 3 दूनी 6,
3 पंजे 15। अब ये 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये बन गया इसके गुणनखंड। इसमें 2 2 बार है, 1 2 3 4 और 3 4 बार है। तो पहले लिखेंगे 2 को 2 बार और 3 को 4 बार और 5 को 2 बार। अब जैसा हम जानते हैं 2 समान संख्याओं के जोड़े बनेंगे। ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और ये इसका जोड़ा बन गया। और हर जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे। 2 इसमें से लेंगे, 3 इसमें से लेंगे, 3 इसमें से लेंगे और 5 इसमें से लेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 की 3 से गुणा, 5 तिया 15, 15 की 3 से गुणा, 15 तिया 45 और 45 की 2 से गुणा तो आएगा आपका 90। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान थे। या खड़े किए तो कुछ कर सकते हो, खड़े किए थे। ये आपका सवाल नंबर 5 का उत्तर आ गया। सवाल नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले 1890 के गुणनखंड। तो यहां निकालते हैं गुणनखंड 1890। अब इसमें इकाई में शून्य है। जब इकाई में शून्य होगा या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी सम संख्या होगी तो 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 2 से करेंगे 9 में 2 चौक 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई में 5 है। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से करेंगे 4 में, 3 एकम 3, 15 हुए, 3 पंजे 15। अब ये संख्या देखेंगे 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 एकम 3। अब 3 से करेंगे भाग करेंगे 1 में नहीं हुआ तो पहले 0, 15 हुए, 3 पंजे 15 और फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 15 हुए, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो ये बन गया इसके गुणनखंड। 2 1 2 3 3 बार है, 1 2 3 5 एक बार है और 7 एक बार है। अब बनाएंगे इनके जोड़े। तो जोड़े बनाने के लिए जो संख्या समान है उनके जोड़े बनेंगे। तो 3 संख्या समान है, इसका जोड़ा बनेगा और किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा। तो पहले जिसका जोड़ा बन गया है वो संख्या लिखेंगे और उसके बाद जो संख्या बची है उनको लिखेंगे। तो 2, अच्छा इसमें पूछा है जिनका जोड़ा नहीं बना है उनको लिखेंगे। माफ कीजिएगा, इसको दोबारा करते हैं। जिनका जोड़ा नहीं बना है, क्योंकि इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें गुणनफल करना है तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या को लेंगे। पहले लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 7। गुणा कर लेंगे, 7 की करेंगे 5 से, 7 पंजे 35 और 35 की करेंगे 3 से, 35 की 3 से गुणा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 और फिर करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो ये आ गया आपका 210। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। इस तरह से निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं
उन संख्याओं को लिखते हैं और फिर उनकी गुणा कर लेते हैं, तो हो गया इसका आंसर 210। अब है सवाल नंबर 7, जो कि इस अभ्यास का अंतिम सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इन सवालों करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं 9408 के गुणनखंड। तो यहां निकाल लेते हैं गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, क्योंकि इकाई में 8 है, सम संख्या है, तो 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 9 में, 2 चौक 8, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे 7 में, 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 12 हो गया, 2 छेक 12। जब तक 2 से भाग होगा 2 से करते आएंगे। 2 से भाग करेंगे 11 में, 2 पंजे 10, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा फिर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 से करेंगे 5 भाग, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, 2 चौक 8। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 9 में, 2 चौक 8, 1 बचा और 2 सत्ते 14। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई में हमारे 7 हैं। अब देखेंगे 3 से भाग होगा या नहीं हुआ, तो इसके लिए जो अंक हैं उनको जोड़ लेंगे और जोड़ने पर 3 से भाग करेंगे। अगर भाग हो जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित है, तो उनको जोड़ते हैं। 7 और 4 11 और 1 12, 12 में 3 से भाग हो जाएगा तो ये 3 से विभाजित है। 3 से भाग करेंगे 14 में, 3 चौक 12, 2 बचे 27 हो गए, 3 27, अभी आ गया 49, 7 से कटता है, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। 1 2 3 4 5 6, तो 2 हैं, 2 के गुणनखंड है 6 बार। और 3 है 1 बार और 7 है 2 बार। अब हम जानते हैं जो समान संख्या हैं उनके बनाएंगे जोड़े, तो 2 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। 3 1 बार है, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा और ये 7 का जोड़ा बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में 3 का जोड़ा नहीं बना, बाकी सब संख्याओं के जोड़े बन गए। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है वो लिखेंगे 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना है और 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 बार 3 और चाहिए, तो इसीलिए ये हमारा उत्तर हो गया। 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो मुझे आशा है कि यह अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। इस अभ्यास को आप एक बार कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।